आप दोस्तों, मोदी राज में देश को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बात का दावा करते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद देश तरक्की कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने बीजेपी और मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। सबसे ज्यादा गरीब देशों की सूची में भारत शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा गरीबी में जीने वाले पांच देशों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें भारत सबसे ऊपर है। और यह रिपोर्ट कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। आगे इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर जबरदस्त बवाल हुआ। खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी को लेकर के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में नाराज मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर करके खूब बवाल उन्होंने किया। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स हमारे देश से जुड़ी हुई हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी राज में देश तरक्की कर रहा है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर यह खबर देखिए, लल्लन पोस्ट की खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र 18 अक्टूबर, भारत दुनिया के उन 5 देशों में से है जहां सबसे अधिक संख्या में लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अब आप खुद बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं, देश को विकसित कर रहे हैं, भारत को विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन दावों की हवा निकालने वाली यह रिपोर्ट अपने आप में दर्शाती है कि सरकार किस तरीके के दावे कर रही है। इसको लेकर के हालांकि कांग्रेस पार्टी ने एक बाकायदा रिपोर्ट भी जारी की है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 23.4 करोड़ लोग भीषण गरीबी में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ये आंकड़े सबूत हैं कि मोदी सरकार ने गरीबी की समस्या के लिए कुछ नहीं किया, केवल झूठे वादे किए और अपने अमीर दोस्तों के लिए काम किया। वहीं मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर। तो आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देख लिया है, और इसमें भी इसी रिपोर्ट का दावा करते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लोगों को असली मुद्दों से भटका करके हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम चीजों के पीछे इन्हीं सब तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर, महंगाई की तो बात ही मत करिए, भ्रष्टाचार इस कदर है कि कर्नाटक के अंदर मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं, बीजेपी के एक नेता के भाई को बड़े घोटाले मामले में पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी को शनिवार 19 अक्टूबर को बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए के बदले एक महिला को इलेक्शन में टिकट देने का वादा किया था, लेकिन टिकट दिया नहीं और पैसे भी नहीं लौटाए, जिसके चलते उनको अरेस्ट किया गया है। इसके बाद भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए, गाजियाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता वीके सिंह की बेटी पर पूरी की पूरी कोठी कब्जाने का आरोप लगा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि भ्रष्टाचार मिटाने वाली मोदी सरकार के नेता ही किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सीबीआई ईडी की रेड विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर चलती है, इन लोगों के ऊपर नहीं चलती है जो भ्रष्टाचार के असली गुनहगार हैं।
तो आप समझिए किस तरीके से देश का नैरेटिव आज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते होंगे देश में असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके लोगों को उन्हीं मुद्दों में जो है भटका करके असली मुद्दों को छुपाया जा रहा है। अब बात अगर हिंदू मुसलमान की आ गई है तो बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां पर बुढ़ाना में नाराज मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग देर रात सड़क पर उतर आए हैं। मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना था कि जो आरोपी है, जिसने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है एक विवादित पोस्ट के जरिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस पर सीओ जो है गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि कस्बा निवासी अखिल त्यागी ने सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी कर दी। इसके विरोध में शनिवार रात मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया। मुस्लिम समाज के लोग फिर बाद में घर पर वापस चले गए हैं। और इस तरीके से आप देखिए देश के अंदर लगातार चीजें की जा रही, लगातार कोई ना कोई राज्य से कहीं ना कहीं से किसी न किसी धर्म के ऊपर विवादित टिप्पणी का मामला देखने को मिल रहा है। और आप जानते हैं कि यूपी के बहराइच में किस तरीके से अभी फसाद हुआ, वो भी खत्म नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मुरादाबाद के अंदर एक और हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भाई साहब ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की और यहां पर भी हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया। यह अपने आप में दर्शाता है कि देश को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब बात अगर करें कार्रवाई की तो बाबा जी का बिल्डोजर सिर्फ एक तरफा चलता है, यह लोगों का आरोप है। बहराइच में आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के सभी आरोपियों के घरों पर बिल्डोजर चलाने की बात की जा रही है, जबकि जिस तरीके से बहराइच में चुन चुनकर घरों को खाक किया गया, उन लोगों को ना तो अभी आइडेंटिफाई किया गया है, ना उनके घरों पर नोटिस लगा गया कि उनका घर अब तोड़ा जाएगा। और यहां पर देख लीजिए आरोपी को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके घर पर भी बिल्डोजर चला जाएगा जिसने एक समुदाय को भड़का करके फसाद को बढ़ावा दिया है। नरसिंहानंद सरस्वती का एग्जांपल लीजिए आप, यूपी से आते हैं, डासना गाजियाबाद के पास आता है, यहां पर भी उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, आज तक उसका पता नहीं है। योगी जी की पुलिस जो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती है एक समुदाय के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, वो पुलिस नरसिंहानंद सरस्वती को ढूंढ नहीं पा रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इस देश के अंदर किस तरीके से पार्शलिटी की जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली खबर एक और मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि अपने आप में भी बहुत अहम है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर चमोली जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें 15 मुस्लिम परिवारों को गांव छोड़ने के लिए आदेश जारी किया गया है। मामला चमोली जिले के खानसर कस्बे का बताया जा रहा है। यहां पर हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले संगठनों ने इस इलाके से, जहां पर यह बवाल हुआ है खानसर कस्बे में, यहां पर 15 मुस्लिम परिवार रहते हैं। इनको तत्काल अपने घर को छोड़कर, अपने व्यापार को छोड़कर इस इलाके को खाली करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। अब आप बताइए, एक सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, उस सरकार की नाक के नीचे तमाम चीजें हो रही हैं और सब कानून के खिलाफ, और ये महापंचायत करके लोग ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। इस तरीके की चीजें हो रही है। जो मवाली हैं वो खुलेआम अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अब बात अगर मवालियों से आती है तो मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र चुनाव आने वाला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, इसने गौरी लंकेश जो एक सीनियर जर्नलिस्ट थी, उनके आरोपियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब आप बताइए, एक व्यक्ति को, एक महिला को खत्म करने वाले ये लोग एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहां जाकर ये क्या गुल खिलाएंगे, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये आज हमारे देश में चल रहा है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।